नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। वर्षों से बिहार की राजनीति में एक मांग सबसे ज्यादा गूंजती रही, एक नारा सबसे ज्यादा दोहराया गया और सवाल हर चुनाव में, हर मंच में, हर रैली में उठता रहा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, कब देगी केंद्र सरकार? और इस मांग का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई रहा तो वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन अब ठीक आम बजट से पहले वही नीतीश कुमार अपनी उसी सबसे बड़ी सियासी पहचान से हटते दिख रहे हैं। विशेष राज्य की मांग जो कभी उनकी राजनीति की रीढ़ हुआ करती थी, इस बार केंद्र सरकार को सौंपे गए ज्ञापन से पूरी तरह से गायब दिख रही है। यही नहीं, स्पेशल पैकेज जैसे शब्द भी इस बार फाइलों में नहीं दिखते और इसी की जगह अब नए शब्द हैं: रोजगार, उद्योग, कर्ज की सीमा, बाढ़ राहत और तकनीकी आधारित खेती। सवाल सीधा है कि क्या नीतीश कुमार अपनी ही रणनीति से भटक गए हैं, या भटकाव नहीं बल्कि बहुत सोचा समझा राजनीतिक मोड़ है? आखिर क्यों बदले नीतीश कुमार? अगर पीछे जाकर देखें तो नीतीश कुमार और विशेष राज्य का रिश्ता कोई नया नहीं है। 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही उन्होंने बिहार की बदहाली, गरीबी, पलायन और संसाधनों की कमी को केंद्र में रखकर एक तर्क गढ़ा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 2010 से 2013 के बीच जेडीयू ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। दिल्ली में धरना, बिहार में रैलियां, संसद में आवाज और नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक चिट्ठियों का सिलसिला चला। 2017 में एनडीए में रहते हुए भी नीतीश ने यह मांग दोहराई। 2021 में नीति आयोग की बैठक में और 2023 में राज्य कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर भी उन्होंने केंद्र पर दबाव बनाया। 2024 में भी एनडीए की बैठकों में बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा उठता रहा। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने विशेष राज्य को अपनी सियासी विरासत बना लिया, सियासी हथियार बना लिया। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। 1 फरवरी को आने वाले आम बजट से ठीक पहले बिहार सरकार ने केंद्र को जो मांग पत्र सौंपा, उसमें न तो विशेष राज्य है, ना ही स्पेशल पैकेज का जिक्र। इसकी जगह अब ज्यादा कर्ज लेने की छूट है। राज्य में उद्योग लगाने के लिए केंद्र की मदद, रोजगार सृजन, बाढ़ नियंत्रण और आधुनिक कृषि तकनीक की मांग रखी गई है। सियासी गलियारों में इसे नीतीश का यू टर्न कहा जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह केंद्र से टकराव छोड़ करके तालमेल की राजनीति का संकेत है, या फिर बदलते राजनीतिक समीकरणों की मजबूरियां? केंद्र की बेरुखी से विशेष राज्य की दर्जा पड़ा कमजोर। असल में नीतीश कुमार की मांग बदले जाने के पीछे कई परतें हैं, कई कारण सामने आ रही है। पहली और सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार का लगातार नकारात्मक रुख। केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि विशेष राज्य का दर्जा अब नए राज्य को नहीं दिया जाएगा। 14वें वित्त आयोग के बाद विशेष राज्य की परिभाषा ही लगभग कमजोर हो चुकी है। केंद्र का तर्क है कि अब राज्यों को टैक्स में ज्यादा हिस्सा देकर संतुलन बनाया जा रहा है। बिहार को भी पिछले साल लगभग 59,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया, जिसे केंद्र अपनी तरफ से बड़ी रियायत मानता है। ऐसे में बार बार एक ऐसी मांग दोहराना जिसके पूरे होने की संभावना न के बराबर हो। 2005 से लेकर के 25 तक और अब 26 चल रहा है, एक ही मांग को दोहराया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस मांग पर काम नहीं हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही, ये मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से घाटे का सौदा ये मांग बनता जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि नीतीश कुमार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति। जब वे महागठबंधन में होते हैं तो ये सुर बड़ा तेजी से उठता है, तब विशेष राज्य की मांग एक हथियार बन जाती है, केंद्र के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन जाती है। लेकिन एनडीए में रहते हुए भी ये मांगे उठी है, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं। सहयोगी सरकार पर दबाव बनाने जैसी ये मांगे जब उठने लगती है तो लगने लगता है यही मांग की सुर थोड़ा बदली यानी कि थोड़ी नरमी से रहती है। यही वजह है कि हर बार सत्ता समीकरण बदलते ही सुर भी बदल रहे हैं। महागठबंधन में रहते हुए विशेष राज्य की मांग तेज होती है, एनडीए में आते ही व्यवहारिक मांगों की भाषा शुरू हो जाती है। यह दोहरी रणनीति नहीं बल्कि गठबंधन धर्म की राजनीति है। इस बार नीतीश की क्या डिमांड? अब सवाल यह है कि इस बार नीतीश ने क्या मांगा है और उसका बिहार को क्या फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा बिहार में फोकस रोजगार पर है। सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र से राज्य में बड़े उद्योग लगाने, विशेष औद्योगिक पैकेज देने और बिहार की सस्ती और कुशल श्रम शक्ति का इस्तेमाल करने की मांग की गई है। नीतीश सरकार का तर्क है कि बिहार के पास पानी है, जमीन है, मजदूर है, लेकिन पूंजी नहीं है। अगर केंद्र निवेश का माहौल बनाता है तो पलायन रुकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेंगे।
कृषि को भी अब सिर्फ परंपरागत खेती नहीं बल्कि उद्योग के रूप में देखने की तैयारी है। ज्ञापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को खेती से जोड़ने की बात कही गई है। मकसद साफ है, खेती को लाभकारी बनाना, एग्री प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, गांव में ही रोजगार पैदा करना। और यह सोच विशेष राज्य की मांग से अलग जरूर है, लेकिन ज्यादा व्यवहारिक मानी जा रही है। बिहार की सबसे बड़ी पुरानी समस्या एक बार फिर केंद्र के सामने रखी गई। कोसी, गंडक और बागमती हर साल तबाही मचाती है। इस बार मांग सिर्फ राहत की नहीं बल्कि स्थायी समाधान की है। सैटेलाइट आधारित पूर्वानुमान, GIS मैपिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। अगर इन पर काम होता है तो इसका सीधा फायदा बिहार की जनता को मिलेगा, जो हर साल बाढ़ में सब कुछ खो देती है। क्या बिहार बनेगा सबसे कर्जदार राज्य? सबसे विवादास्पद मांग है कर्ज की सीमा बढ़ाने की। बिहार सरकार चाहती है कि मौजूदा 3% की सीमा को बढ़ा करके 5% किया जाए। सच्चाई यह है कि बिहार का करीब 75% राजस्व केंद्र पर निर्भर है और राज्य का कर 2024-25 के अंत तक लगभग 3,48,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो GSDP का तकरीबन 39% है। सरकार का कहना है कि बिना संसाधन के विकास संभव ही नहीं। 11 राज्यों को मिला विशेष राज्य का दर्जा। अब सवाल ये उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा आखिर होता क्या है और बिहार को यह अब तक क्यों नहीं मिला? विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया गया जो भौगोलिक रूप से कठिन सीमाओं से लगते हैं, सीमावर्ती, आदिवासी बहुल और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। इसका मकसद था कि केंद्र से ज्यादा अनुदान मिले, टैक्स में छूट मिले और योजनाओं में विशेष मदद मिले। 1969 में पहली बार वह अवधारणा आई। अब तक 11 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा मिल चुका है, जिनमें उत्तर पूर्व के लगभग सभी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। बिहार का तर्क रहा है कि बंटवारे के बाद वह संसाधनहीन हो गया। गरीबी और पलायन ज्यादा है बिहार में, आज भी है, और इसीलिए उसे भी यह दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र का कहना है कि बिहार विशेष राज्य के पारंपरिक मानकों में फिट नहीं बैठता। यही वजह है कि सालों की मांग के बावजूद बिहार को यह दर्जा नहीं मिला। अब नीतीश कुमार शायद इसी हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं, तभी तो उनके सुर बदल गए, वरना 2005 से एक ही सुर अलाप रहे थे वो, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मांग। लेकिन इस रुख में केंद्र सरकार की एक भी कदम नहीं उठे, जिस वजह से शायद अब नीतीश कुमार को ये लगने लगा है कि ये मांग पुरानी हो चुकी है। इतने साल से मांगों को रखा जा रहा है लेकिन ये मांगे पूरी नहीं की जा रही है, अब मांग करना भी उचित नहीं। इन्होंने अपने सुर बदल दिया और अब नीतीश कुमार शायद इसी हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने मांग की दिशा ही बदल दी। भावनात्मक नारे से हट करके व्यवहारिक सौदेबाजी की ओर। राजनीतिक तौर पर यह संदेश भी है कि नीतीश अब टकराव नहीं, तालमेल की राजनीति करना चाहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब केंद्र में वही गठबंधन सत्ता में भी है और केंद्र में भी है जिसका वह हिस्सा है। पिछले बजट के वादे जमीन पर कितने उतरे? मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग संस्थान और पूर्वोदय योजना जैसी घोषणाएं अभी भी फाइलों में उलझी हैं। हालांकि एयर कनेक्टिविटी पर काम दिख रहा है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार, पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत और कई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की प्रक्रिया जारी है। बहरहाल नीतीश कुमार का यह यू-टर्न बिहार की राजनीति में नए संकेत दे रहे हैं। नीतीश की खिसक सकती है सियासी जमीन। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा? क्या यह रणनीति बिहार को वाकई फायदा दिलाएगी या फिर विशेष राज्य की मांग छोड़ने से उनकी सियासी जमीन कमजोर होगी? जवाब केंद्र के बजट और आने वाले फैसलों में छुपा है। अगर उद्योग, रोजगार, बाढ़ नियंत्रण पर ठोस मदद मिलती है तो नीतीश इसे अपनी जीत के रूप में पेश करेंगे, लेकिन अगर मांगे फाइलों में ही उलझकर रह जाती है तो विपक्ष इसे नीतीश की सबसे बड़ी सियासी हार बताएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है।
विशेष राज्य की लड़ाई से हट करके विकास की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश हो रही है। यह कोशिश कितनी कामयाब होगी इसका फैसला आने वाला वक्त जरूर करेगा, लेकिन इतना जरूर है, पटना से दिल्ली तक सियासत फिर से गर्मा चुकी है और बिहार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा हो चुका है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।